नमस्कार, मैं आचार्य सुशीला। नमस्कार। नमस्ते। पता नहीं क्यों बार बार में हो रहा है खराब। फेसबुक लाइव सेशन में सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसा आसन को प्रस्तुत कर रही हूँ जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, जो हमारे पाचन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इस आसन का नाम है शशांक आसन। इस आसन में खरगोश जैसी आकृति बनती है, इसलिए इसे शशांक आसन कहा गया है। इसलिए इसका नाम है वो शशांक आसन पड़ा है। उपासन होने के नाते इसमें रीढ़ की को हम आगे की ओर झुकाते हैं। मतलब उपासन होने की वजह से हम इसको क्या करते हैं, रीढ़ को आगे की ओर हम झुकाते हैं, तब ये क्रिया पूर्ण होती है, तब ये जाकर के ये क्रिया है वो बनती है। उष्ट्रासन में क्या होता है, रीढ़ को पीछे की तरफ मोड़ा जाता है, और इस शशांक आसन में क्या होता है, हमारी रीढ़ को आगे की तरफ मोड़ा जाता है। यह भी विश्राम देने वाला एक आसन है। हम जब भी हम कोई हार्ड आसन करते हैं तो इससे क्या है कि विश्राम की स्थिति हम दे सकते हैं। विश्राम आसन इसे हम कह सकते हैं। रीढ़ है वो पृथ्वी के समानांतर होने के कारण विश्राम में आती है। मतलब पृथ्वी है उसके समानांतर हो जाती है रीढ़। तो पृथ्वी के समानांतर होने से हमारे रीढ़ को है वो रिलैक्स मिलता है इससे। और हमारा जिगर है, हमारी तिल्ली है, हमारा आमाशय है आदि, ये सभी जो ऑर्गन्स हैं ये दबने के कारण, इससे क्या है कि जब हम इस आसन में पूर्ण रूप से जब आते हैं तो इससे हमारे जिगर है, तिल्ली है, आमाशय है, ये सभी चीज़ें वो दबती हैं। तो दबने के कारण वो अधिक सक्रिय होती हैं और उस पर मसाज होती है, मालिश हो जाती है। इस प्रकार के आवेश और भावनात्मक असंतुलन इस आसन से समाप्त होते हैं। हमारे शरीर में जो हम आवेश आते हैं या हमारा शरीर असंतुलित होता है या भावनात्मक असंतुलन आता है तो वो इस आसन के करने से क्या समाप्त हो जाता है और समर्पण उदय होता है। हमारा समर्पण का भाव है वो भी उदय होने लग जाता है। और इसका ध्यान है वो जो हमें रखना है वो आज्ञा चक्र पर रखते हैं। आज्ञा चक्र हमारा यहाँ होता है, हमारी जो बिंदी लगाते हैं हम यहाँ होता है आज्ञा चक्र। तो इसको करते हुए जब हम पूर्ण अवस्था में जाते हैं तो हमारा ध्यान है वो इस आज्ञा चक्र पे रहता है। इसमें विशेष ध्यान योग्य बात यह है, विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि नीचे झुकते समय नितंब ऊपर नहीं उठने चाहिए। हमारे नितंब है वो ऊपर नहीं उठने चाहिए। और एक ध्यान हमें ये भी रखना है कि जिसके घुटनों की प्रॉब्लम है वो क्या है कि इस आसन को नहीं करें। और एक इसमें जैसे जिसके डिस्क स्लिप की प्रॉब्लम है तो वो इस आसन को नहीं करें, क्योंकि जिसके डिस्क स्लिप की प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है,
वो अगर इस आसन को करेगा तो वो पीछे से हमारे यहाँ जो रीढ़ पर जो कमर पर जो दबाव पड़ेगा घुटनों पे, वो बहुत ही बुरा पड़ेगा और वहाँ मतलब सही होने के बजाय है वो गलत हो सकता है। हम ठीक होने के बजाय हम खराब स्थिति हमारी हो सकती है। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसकी विधि क्या है? इसमें क्या है कि हम वज्रासन में बैठते हैं। वज्रासन जो हम खाना खाने के बाद में करते हैं, एक ही एक ऐसा आसन है जो हम खाना खाने के बाद करते हैं। इसके एक्सप्लेन मैंने पीछे अपने वीडियो में डाल दिया है, मैंने उसको देख लीजिए अगर नहीं पता है तो वज्रासन में बैठें और कमर गर्दन हमारी सीधी रखें। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए आकाश की ओर पीठ सहित ताने, मतलब पूरा आकाश की ओर अपने हाथों को पूर्ण रूप से ऊपर की तरफ तानते हैं, दोनों हाथों को। और श्वास छोड़ते हुए हाथों को तानते हुए पीठ से अधिक आगे झुकें और माथा है पृथ्वी से लग जाए। हाथों को ढीला करके कोहनियों को पृथ्वी पर टिका दें, मतलब हाथों को ढीला करें और पृथ्वी पर हमारी कोहनी है वो टिक जानी चाहिए। श्वास फिर हमारा क्या रहेगा? स्वाभाविक रहेगा। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, ऐसे करते रहें और जितना रोक सकते हैं उतना रोकने का भी प्रयास करें। श्वास भरते हुए मतलब श्वास जैसे ऊपर हम ले जाते हैं तो श्वास भरते हैं, फिर वापस हम नीचे की तरफ ज़मीन की तरफ जब लाते हैं तो श्वास को छोड़ते हैं। तो इसको हमें ध्यान रखना है। बाकी श्वास फिर सामान्य रखें, श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। फिर श्वास भरते हुए आसमान की ओर लाते हुए ताने भुजाओं को धीरे धीरे तानते हुए बगल से वापस लाएं। फिर श्वास को ऊपर भरते हुए दोनों ऊपर ले जाएं और फिर बगल से लेते हुए हमारे श्वास को वापस नीचे हाथों को नीचे लेकर के आए। तो इस प्रकार से ये होता है। और बाकी मैं आपको थोड़ा बहुत ये करके भी बता देती हूँ इस प्रकार से। जैसे मैं अभी चारपाई पे बैठी हूँ, तो चारपाई पे बैठी बैठी आपको मैं बता रही हूँ, इसलिए वज्रासन में ही बैठ जाती हूँ। लेकिन वज्रासन को पूर्ण रूप से आपको बताऊंगी तो इस मोबाइल में मैं पूरी नहीं आ पाऊंगी। तो जैसे ये है वज्रासन की स्थिति। जैसे वज्रासन की स्थिति है, अपने दोनों घुटनों को मोड़ करके बैठें और ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं ये पहले रखें यहाँ पे। जैसे मतलब घुटने वाले प्रॉब्लम है या फिर डिस्क स्लिप की प्रॉब्लम है या सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, इस प्रकार के जो रोगी हैं वो इस आगे झुकने वाले न करें और घुटने वाले व्यक्ति को घुटनों को मोड़ करके ये आसन न करें। और फिर जैसे अब यह वज्रासन में बैठे हैं तो दोनों घुटने मोड़ करके हम बैठे हैं। फिर दोनों हाथों को साइड में लेंगे, साइड में इस प्रकार से लेंगे। श्वास करते हुए ऊपर, पूरा ऊपर ले जाएंगे और ले जा करके धीरे धीरे अपने हाथों को आगे लाते हुए नीचे पूरे शरीर को और अपनी नासिका को अपने आसन से टच करेंगे और फिर अपने श्वास को सामान्य रखें और फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस ऊपर लेके आएंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेकर के आएंगे। इस प्रकार से ये शशांक आसन किया जाता है। जो एक खरगोश है उसके नाम पे ये है शशांक। संस्कृत में शशांक मानी खरगोश होता है, इस प्रकार से लिया जाता है। तो ध्यान आज्ञा चक्र पर हमारा यहाँ आज्ञा चक्र पर रहे और इस प्रकार से ये आसन किया जाता है। इस प्रकार से इसकी विधि है और किसको नहीं करना चाहिए ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो ये ध्यान रखिए। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जैसे मतलब ये हमारा इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, हमारे यहाँ की जो मसाज या जो आंतें होती हैं जैसे जिगर है, तिल्ली है, आमाशय है और यहाँ जठरांगनी है, जैसे मणिपुर चक्कर में जैसे नाभि में मणिपुर चक्कर है,
तो इससे क्या है कि जैसे ऐसे श्वास भरते हुए ऐसे करेंगे तो हमारे कंधे और ये भी हमारे फेफड़ों पर, कंधों पर, हार्ट पर प्रभाव पड़ेगा। और फिर आगे हम झुकाएंगे, आगे झुकाएंगे तो झुका करके ऐसे जैसे यहाँ पर हमारे पूरे जो ये ऑर्गन्स हैं इस पर दबाव पड़ेगा, ताप और दाब पड़ेगा, जिससे यहाँ की मसाज होगी और मालिश होगी और फिर हम मतलब हमारे यहाँ का भाग है वो ठीक हो जाएगा। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।